नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में। उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में आज हम डिस्कस करेंगे जो आरओ एआरओ का पेपर आपके पिछले संडे यानी कि कल 17 दिसंबर 2023 को संपन्न हुआ है, उसकी जो कट ऑफ है उसके बारे में हम डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है तो उनके मन में काफ़ी क्यूरियोसिटी है कि कैसा जो हमारा पेपर है, पेपर का लेवल क्या है, तो उस पर डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं मैं आपसे शेयर करूंगा कि हमारी समस्याओं का समाधान क्या है केवल हमारे पास है, और बाकी जो दूसरे लोग हैं वो सुझाव दे सकते हैं। तो इसी क्रम में अधिक से अधिक मतलब लोगों ने यहाँ पर अपने सुझाव दिए हैं। कई लोगों ने अपने सुझाव यहाँ पर पेश किए हैं कि कट ऑफ इतनी जा सकती है या इतनी जा सकती है। तो उसमें उसी को लेके एक वीडियो हमारा भी है, क्योंकि अभ्यर्थियों की ये मनोदशा रहती है पेपर देने के बाद कि कट ऑफ क्या रहेगी। कुछ लोगों के मार्क्स तो अच्छे बनते हैं तो वो श्योर हो जाता है कि हमारी जो हमारा चयन जो है इतने मार्क्स में हो जाएगा, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के मार्क्स जो हैं कुछ कारणों से कम रह जाते हैं। तो जो नीचे बेस लाइन में जो मार्क्स रहते हैं 90 प्लस से 100 के बीच में, वो अभ्यर्थी ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारा इन मार्क्स में चयन होगा या नहीं होगा। देखिए, कट ऑफ कई यूट्यूब चैनल्स में या कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आपको मिला होगा कि 100 प्लस जाएगी या 110 प्लस जाएगी, अमकना ढिमकना, मतलब जो भी है ये बातें चलती रहती हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेरा ये प्रयास है कि मनोबल किसी भी अभ्यर्थी का ना टूटे, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। क्योंकि आप लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ती है ऐसे वीडियोस को देखने में, तो मेरा प्रयास ये है कि मैं कुछ पॉजिटिव बातों के साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर बात करूं, और बात करूं आगामी आने वाली परीक्षाओं में क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए आज के पेपर को देखते हुए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो रिक्तियां हैं वो किस प्रकार से हैं। देखिए, ये आपके समक्ष जो है ये रिक्तियों का चार्ट है जो विज्ञप्ति में आया था। ये सबको पता है, सबने देखा भी है, फिर भी हम एक मोटी मोटी समीक्षा इसकी कर लेते हैं। देखिए, ये समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय का की रिक्तियां हैं, इसमें 53 पद हैं। इसके बाद समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के 8 पद हैं। समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद कार्यालय के 8 पद हैं, और 60 पद सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 2 और 60 हैं सचिवालय में, और राजस्व परिषद कार्यालय में है 6 पद। ये रही पदों की बात। अब देखिए, जितने भी पद होते हैं उसके सापेक्ष आयोग की जो रणनीति रहती है वो परीक्षा परिणाम नियमावली उसके अनुरूप रहती है। तो ये आपके समक्ष है परीक्षा परिणाम नियमावली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की। इसमें देखिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जितने भी जिस परीक्षा में मुख्य परीक्षा संपन्न होगी उसमें प्रारंभिक परीक्षा में लिखित परीक्षा जो होगी पद के सापेक्ष 12 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु सफल किया जाएगा। तो लेकिन राज्य न्यायिक सेवा में इसका एक्सेप्शन है। प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी संपन्न हुई है उसमें 12 गुना, यानी कि जितने पद हैं उनके 12 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु बुलाए जाएंगे। चलिए चर्चा को थोड़ा सी और आगे बढ़ाते हैं। तो हम जो चर्चा कर रहे थे वो पदों के संबंध में कर रहे थे। देखिए, कुल मिला के ये जो पद बन जाते हैं आपके करीबन 137 पद ये आपके बन जाते हैं। परीक्षा परिणाम नियमावली हमने आपको बता दी, 12 गुना अभ्यर्थी इसमें आएंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पिछले बार जो कट ऑफ गई थी उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये आपका पिछली बार के कट ऑफ मार्क्स हैं। ये हमको स्लाइड ये जो मार्क्स हैं इसी साइट में मिले हैं, क्योंकि अब लोक सेवा आयोग की नई जो ऑफिशियल साइट है वो आ गई है, तो पुराने कट ऑफ मार्क्स हमें ऑफिशियल साइट से नहीं मिले, वेबसाइट में हमने सर्च किया नेट पर, तो ये कट ऑफ मार्क्स हमें प्राप्त हुए हैं। ये हैं 2016 के मार्क्स
देखिए 2016 में जो कट ऑफ गई थी सामान्य के अभ्यर्थियों की गई थी आपकी 98। ये मार्क्स आपके सामने है, 98 मार्क्स सामान्य अभ्यर्थियों की, महिलाओं की 87.75, और एससी में देखिए 87, और जनजाति में 88.50। तो ये जो है आपके पास जो 2016 में इससे पहले आरओ एआरओ का पेपर हुआ था उसका आपके सामने ये कट ऑफ मार्क्स रखे गए हैं। देखिए अब इस पर थोड़ा सी हम चर्चा कर लेते हैं। अब क्या है, 2016 से 2023 तक समय काफ़ी बदल गया है। उत्तराखंड की जो बेसिक चीज़ें हैं पेपर पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे पेपर जो आ रहा है उत्तराखंड की हिस्ट्री पे अच्छा खासा फोकस है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का, और उत्तराखंड के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने उत्तराखंड को अच्छे से पढ़ा है, और उत्तराखंड के बजट पे, उत्तराखंड की हिस्ट्री पे, उत्तराखंड की जो पॉलिटी है उस पे अच्छा खासा जो हमारा जीएस बन रहा है, मतलब वो बन रहा है जीएस, उसमें मार्क्स आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं अब फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि 100 नंबर तक अभ्यर्थी ले आते हैं। देखिए जो 100 नंबर का हमारा पहला पोर्शन था उसमें से 70 प्रश्न ऐसे थे जो अभ्यर्थी कई समय से तैयारी कर रहा है, लंबे समय से तैयारी कर रहा है, वो ले आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ, अगर उसने परीक्षा हॉल में गड़बड़ी नहीं की तो। 70 मार्क्स वो ले आएगा, और वो आराम आराम से हल करता है तो 30 प्रश्न वो हल कर सकता है। 100 मार्क्स एक अच्छा अभ्यर्थी जो शांत स्वभाव से पेपर वहाँ पर देगा, टाइम मैनेजमेंट करते हुए वो इस पेपर में ले आएगा। पेपर का ढंग इस प्रकार का था, ये मेरा मानना है। इस पर आप अपना कमेंट जरूर करेंगे कि इस बात से आप कितने वाकिफ या कितना इत्तेफाक रखते हैं। एक रही बात ये, देखिए पेपर जो था काफ़ी लोग सरल कहते हैं, काफ़ी लोग कठिन कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि पेपर जो था मॉडरेट था, मॉडरेट से थोड़ा ज़्यादा ही था। क्योंकि ऐसा है, देखिए 2 घंटे में आपको कितने प्रश्न हल करने हैं, 150 150 प्रश्न हल करने हैं। कई बार क्या होता है, चाहे कितना ही अच्छा अभ्यर्थी हो, चाहे कितना ही तेज दिमाग का अभ्यर्थी हो, वो कहीं ना कहीं पर गलती कर जाता है। एक या दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वो सभी के गलत हो जाते हैं आते हुए भी, लेकिन फिर भी अगर हम उन 10% को छोड़ दें बच्चों को, या मान लीजिए 5%, 10% बच्चों को छोड़ दें, तो वो टॉपर्स होते हैं जिन्होंने काफ़ी परीक्षा दी है और काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस सेट उन्होंने हल कर लिए हैं, काफ़ी प्रैक्टिस सेट हल करके वो परीक्षा में बैठ रहे हैं। तो वो अभ्यर्थी गलतियाँ कम करते हैं। जिसकी रीजनिंग का पार्ट अच्छा है वो भी 50 में से 50 यहाँ पर कर ले, वो कन्फर्म नहीं है। अभ्यर्थी जो है 40 प्रश्न सटीकता से हल कर सकता है और 70 से 75 मार्क्स ला सकता है जो अच्छा अभ्यर्थी है। यानी कि 115 के करीब जो है ये जो टॉप करेगा इस परीक्षा में प्री में। हालांकि प्री में टॉप का कोई मतलब नहीं होता, प्री का कोई टॉपर भी नहीं होता है, क्योंकि कई चैनल्स कहते हैं प्री में ये टॉप करेगा, ये टॉपर होगा। प्री का मेरा मानना है कि टॉपर कोई नहीं होता है। ऐसी परीक्षाओं में जो अंत में टॉपर होता है वही टॉपर माना जाता है। अब देखिए बात वर्तमान की कट ऑफ की अगर हम करें तो कट ऑफ क्या रह सकती है, इस पर अभी थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए। देखिए कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आपको ये जानकारी मिलेगी, कहेंगे कि कट ऑफ जो जाएगी वो काफ़ी ऊपर रहने वाली है, यानी कि 100 से ऊपर, 110 से ऊपर। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ और ना ही मैं किसी का मनोबल इस वीडियो के माध्यम से तोड़ना चाहता हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभ्यर्थी तैयारी करता है वही जानता है कि इस परीक्षा का महत्व उनके लिए क्या है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद ये परीक्षा आर ओ की उत्तराखंड में हुई है और कई अभ्यर्थी जो है इस एग्ज़ाम का वेट काफ़ी समय से कर रहे थे। तो इस पर हम भी अपने विचार और डिस्कशन थोड़ा सी कर लें। देखिए कट ऑफ मैं जो आपको बताऊंगा वो थोड़ा डिफरेंट होगी और कम मार्क्स वाले अभ्यर्थी भी अपनी उम्मीद रख सकते हैं। आप अभी भी तैयारी मत छोड़िए, क्योंकि
100 प्लस जिसके मार्क्स हैं वो तो तैयारी में लगा ही लगा है, जिसके 105 प्लस हैं, क्योंकि कई इसमें लगभग 1700 या 1800 अभ्यर्थी जो है मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। कैसे, देखिए टोटल पद जो निकल रहे हैं आपके 137 टोटल पद हैं, तो 12 गुना अभ्यर्थी जो बुलाए जाएंगे वो लगभग आपके 1644 के करीब बनते हैं। तो 1644 ये मानिए अप्रोक्स 1700 से 1800 के बीच जो मेंस के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अब इसमें हम डिस्कशन कर लें, अगर हम देखें कि कितने अभ्यर्थी किस कैटेगरी में इसमें बुलाए जाएंगे, तो सबसे पहले देखिए एससी है, एससी में कट ऑफ क्या जा सकती है। एससी में पिछली बार से कट ऑफ में चेंज रह सकता है। देखिए 95 प्लस वाले उम्मीद कर सकते हैं, और 98 वाले तो श्योर सिलेक्शन मान लीजिए एससी में अगर आप हैं तो। और इस कट ऑफ को आप नोट कर लीजिए, कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जाएगी। ये आज की डेट है और रिजल्ट आने के दिन की डेट रहेगी, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। बाकी वुमेन्स जो है एससी में वो आप 92 93 प्लस वुमेन्स एससी की मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगी। एसटी का जो अभ्यर्थी है वो 88 प्लस में मेंस के लिए क्वालिफाई करेगा। वुमेन्स में एक आध नंबर का फर्क रह सकता है इस कैटेगरी में। बाकी ओबीसी में कट ऑफ थोड़ा सी ऊपर रहेगी, 97 प्लस का अभ्यर्थी उम्मीद कर सकता है। ठीक, बाकी रही जर्नल की बात। जर्नल में कट ऑफ हमेशा की तरह ही ज़्यादा रहेगी, 98 वाला अभ्यर्थी भी उम्मीद कर सकता है। बाकी ये जो मैंने मार्क्स बताए हैं ये अभ्यर्थी उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद ना छोड़िए आप। हो सकता है कट ऑफ इससे और कम चले जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसे आश्चर्यजनक परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। क्योंकि परीक्षा हॉल में अगर आपको ज़्यादा प्रश्न भी आते हैं कई बार, तो ये होता है कि कुछ लोग हड़बड़ी में आते हुए भी प्रश्नों को गलत कर देते हैं, तो उसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। बाकी कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, चाहे उत्तराखंड में है चाहे यूपी में हो, क्योंकि समय के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं को देने वालों की संख्या बढ़ रही है और काफ़ी लंबे समय से कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, तो कट ऑफ बढ़ना स्वाभाविक है। तो देखिए ये तो इन लोगों की संभावना बनती है, मैं ये नहीं कहता कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये लोग उम्मीद ना छोड़ें। इससे एक आध नंबर कम वाले भी उम्मीद रख सकते हैं, ये मेरा मानना है और ये मेरे अनुभव कहते हैं, ये जो परीक्षाओं का पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से। बाकी जो श्योर सिलेक्शन समझे एससी वाले, आप श्योर सिलेक्शन समझ सकते हैं। देखिए श्योर सिलेक्शन आप मानिए एससी में 98 में श्योर सिलेक्शन मेंस के लिए, एसटी वाले 95 में श्योर सिलेक्शन समझिए प्री में। ओबीसी में आप ये मानिए कि 100 मार्क्स के करीब रहेगा इसमें, जिनका श्योरली सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी 100 105 इन अभ्यर्थियों का भी जो है सिलेक्शन हो जाएगा श्योरली। बाकी जो मैंने बाईं तरफ लिखे हैं इन अभ्यर्थियों के चांसेस भी पूरे हैं, ये उम्मीद ना छोड़ें। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी ज़्यादा अंतर रहेगा नहीं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ये मानिए आपकी करीबन 96 के करीब 96 का सिलेक्शन हो सकता है। बाकी 100 नंबर में ये लोग भी कंफर्म माने कि सिलेक्शन हो जाएगा। और जो गर्ल्स हैं जर्नल की गर्ल्स, उनमें 95 कट ऑफ रहने की संभावना है। बाकी कट ऑफ जो होती है सबसे अंतिम चयनित अभ्यर्थी के मार्क्स को कहा जाता है, ये आप सभी जानते हैं। और इस कट ऑफ को बनाने का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि कट ऑफ कम जाएगी, क्या प्रिडिक्शन रहेगा। हालांकि क्वेरीज रहती हैं अभ्यर्थियों की पेपर देने के बाद, क्योंकि जब लंबे समय से तैयारी आप करते हैं तो एक झुंझलाहट मन में आपके रहती है कि कट ऑफ क्या रहेगी, मेंस के लिए होगा नहीं होगा, मेंस लिखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आप तैयारी करते हैं तो आप उम्मीद भी रखते हैं, आपकी उम्मीद कामयाब हो ऐसी हम आशा करते हैं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी ये उम्मीद अवश्य कामयाब होगी। और जितने भी अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है जिनका सिलेक्शन
आने वाले समय में हो जाएगा, उन्हें बधाई, वो मेंस की तैयारी करें। और जो लोग इन मार्क्स के क्राइटेरिया में आते हैं वो भी तैयारी अपनी जारी रखें, क्योंकि ऐसा है, एक कमी रहती है हम लोगों में। जैसे जब परीक्षा होती है, परीक्षा से 1 महीने पहले तो हमारी तैयारी फुल मोड में चलती है, लेकिन जब परीक्षा होने वाली होती है या उससे 2-3 महीने पहले, परीक्षा से 2-3 महीने पहले, अक्सर 3 महीने पहले हम लोग क्या करते हैं, पेपर की स्टार्टिंग करते हैं। कुछ लोग परीक्षा हो जाती है तो तैयारी छोड़ देते हैं। तो हमें अपनी तैयारी को, अगर हम उस समय बहुत ज़्यादा ना करें, हेक्टिक ना करें, अपने को प्रेशर में ना डालें, तो हम एग्ज़ाम एंजाइटी से बचे रहेंगे। साथ साथ हम कंटिन्यूसली हम अपना जो प्रिपरेशन है उसको करते रहें। साथ ही उत्तराखंड के करंट अफेयर को आप लोग ढूंढते हैं, तो अगर आप एक ऑथेंटिक सोर्स से उत्तराखंड करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं। फिर आने वाले वर्ष में, यानी कि जनवरी 2023 से, सॉरी 24 से, हम लोग भी अच्छा करंट अफेयर आपको प्रस्तुत करेंगे, जो कि आपके उत्तराखंड के आने वाले एग्जाम्स के लिए लाभदायक होगा। कुछ समय की कमी के कारण हम आपको जो करंट अफेयर है उत्तराखंड का वो दे नहीं पा रहे हैं। उत्तराखंड के करंट अफेयर से अच्छे खासे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं आने वाली परीक्षाओं में भी। उत्तराखंड के करंट अफेयर को आप छोड़िए मत, क्योंकि सरलता से पढ़ा जाने वाला करंट अफेयर है, आपके आसपास की चीज़ें हैं, तो उस पर आप अपनी पकड़ बनाए रखिए। आपके 4-5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे करंट अफेयर से, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी जितनी भी अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है और उनका मतलब उनके मार्क्स कुछ कम बन रहे हैं, तो वो उम्मीद ना छोड़ें। 90 से नीचे मार्क्स हैं तो कोई बात नहीं, सफलता अनुभव से आती है और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आता है। तो आप इस अनुभव से सीख के आने वाले पेपर्स में, अब जैसे ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आपका इंटरव्यू करवा देगा ये लोअर पीसीएस का, उसके बाद ये रिजल्ट आएगा, तो लोअर पीसीएस के आगामी एग्जाम्स भी आपके सामने होंगे। तो आप इन अनुभवों का इस्तेमाल वहाँ पर कीजिए और प्रैक्टिस सेट भी बीच बीच में देते रहिए। उम्मीद करेंगे कि आप अवश्य सफल होंगे। बाकी जिसके मार्क्स 100 से ऊपर बन रहे हैं तो उनको तो बधाई है, वो कोशिश करें आप मेंस के लिए, क्योंकि 100+ में तो चाहे किसी भी कैटेगरी में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी आने वाले समय में जो भी परीक्षाएं उत्तराखंड में संपन्न होंगी उसके बारे में हम आपके लिए गाइडेंस वाले वीडियो और कुछ जानकारियां लेके आते रहेंगे और कुछ अच्छा कंटेंट आपको देने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप अपनी सफलता में एक सहयोग हमसे प्राप्त कर सकें, क्योंकि सफलता आप अपनी मेहनत से प्राप्त कर सकते हैं, हम केवल आपको एक सहयोग दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको लगता है कि कट ऑफ में कुछ परिवर्तन हो सकता है या फिर कुछ और इसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, या अपने विचार जो है इस पर कमेंट में लिखें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जा सकते हैं, जहां आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।